हे गाइस, वेलकम बैक। तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी के पार्ट सेकंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पार्ट में आपका स्वागत है। तो गाइस, इसमें हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर की, उसके बारे में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले सेंचुरी के बारे में जानते हैं कि सेंचुरी होती क्या है। सेंचुरी भी एक ऐसे ही जैसे नेशनल पार्क उस तरह एक रिजर्व एरिया होता है, ठीक है, जिसको सिर्फ एनिमल के कंजर्वेशन के लिए ही इस्तेमाल करा जाता है। सिर्फ यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी कुछ हद तक अलाउ होती है, ठीक है। ऑन दिस लैंड लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, जो टिम्बर लकड़ी वगैरह होती है वो काटनी दी जाती है, ठीक है। कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, अगर छोटे छोटे कुछ जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको कलेक्ट करने दिया जाता है। और प्राइवेट ऑनरशिप राइट यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अंटिल दीज काज यानी जब तक कि इससे अगर किसी एनिमल्स को, जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स है वहाँ पे, उसको हार्म नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो फिर वो उनसे वो सारे हक छीन लिए जाते हैं, ठीक है। बाउंड्रीज जो होती है इन सेंचुरीज की वो आर नॉट वेल डिफाइंड एंड कंट्रोल्ड, बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड, ठीक है। और यहाँ पर बायोटिक इंटरफेरेंस जो है कंट्रोल जो होती है वो यहाँ पर परमिट होती। तो ऐसा ये सब नेशनल पार्क में नहीं होता है, वहाँ सब कुछ बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं होती है। तो याद रखना, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जम्मू कश्मीर की है वो है हमारे पास काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जानते हैं पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जम्मू सिटी से 58 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो 98 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैली हुई है। ये दो लेक्स हैं, सुरिनसर लेक, मानसर लेक, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये सेंचुरी जो है, दिस सेंचुरी हैज गॉट इट्स नेम फ्रॉम दिस, और इस सेंचुरी ने इन्हीं लेक से इसका नाम, इस सेंचुरी का नाम इन्हीं लेक से निकला है। और गाइज, ये सेंचुरी जो है 1981 में ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। वेजिटेशन जो है इस सेंचुरी की, उसमें मिक्स्ड स्क्रब फॉरेस्ट आते हैं, ठीक है, जिसमें कि ब्रॉड लीव्ड स्पीशीज जो आते हैं। उसके बाद कॉमन ब्रॉड लीव्ड स्पीशीज जो यहाँ की है वो है कमला ट्री, एकेसियस, ठीक है, एसेशियस, इंडियन रोजवुड, ऑर्किड ट्री, स्केयर्ड, सैक्रेड फिग एटसेट्रा, ठीक है, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो फौना जो है इस सेंचुरी के उसमें आते हैं हमारे पास गोराल, वाइल्ड बोर, बार्किंग डियर, लीपर्ड एटसेट्रा, हमें इस सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। उसके बाद है गाइज हमारे पास यहाँ पे जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब ये है कहाँ पे, जो रिवर उज है जो मैंने कहा था कठुआ में है, ठीक है। तो उसके बैंक पे लोकेटेड है। तो जो विलेज कठुआ में एक विलेज है जसरोटा, उसके नॉर्थ की तरफ है ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये इसका जो एरिया है 25.75 स्क्वायर किलोमीटर है और 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्लोरा जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्लोरा है कौन सा, वो है बैम्बू प्लांटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो डोमिनेट यहाँ पे क्या करता है, बैम्बू प्लांटेशन इस जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज़्यादा है। तो मैन स्पीशीज़ जो है यहाँ पे वो है नॉर्थ इंडियन रोजवुड, खेर, इंडियन एश ट्री एटसेट्रा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें जो श्रब यहाँ पर हैं वो है हमारे पास बिग सेज, हॉप बुश एंड बुश प्लम, ठीक है। ये सेंचुरी जो है ये नेचुरल हैबिटेट है किसके लिए, यहाँ पे बहुत सारे मैमल्स रहते हैं, ठीक है। और जो फौना जो है एनिमल जो है सेंचुरी के वो है चीतल, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, ठीक है, रैसोस, मंकी एटसेट्रा हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और बर्ड की स्पीशीज अगर आप यहाँ पर देखें तो पी फॉल, रेड जंगल फॉल, जंगल बुश क्वेल, ग्रीन पिजन, इतना आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। जो मैन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता दूंगा आपको क्या रखना। अगर फिर भी पढ़ना चाहते हैं ये PDF आपको मिल जाएगी तो वहाँ पे पढ़ लीजिएगा गाइज, ठीक है। तीसरा है इसमें गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले ये है कहाँ पर, श्रीनगर में, ठीक। एक मैन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होता है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पर अब है क्या, एरिया कितना अगर पूछें तो एरिया है इसका 180 किलोमीटर। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी ये आपको ये याद रखना दूसरा, इसमें इस्टेब्लिश हुई थी गाइस 1987 में। ये सेंचुरी जो है इसमें क्या है, गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व इसमें आता है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व एक किस एल्टीट्यूड पर ये सिचुएटेड है यहाँ पे, तो गाइज ये है लोकेटेड है, अगर एल्टीट्यूड देखें तो वो है 2400 मीटर से लेकर 4300 मीटर तक इसके एल्टीट्यूड पे है ये, ठीक है। इतना आपको इसमें बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, जो याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो गाइज देखो, जो याद रखना है वो मैं पहले ही हाईलाइट करके रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो 90% एरिया जो है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। अगर इंपॉर्टेंट फ्लोरा हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो गाइज वह सेड्रस, उसके बाद आ गया देवदार, पाइनस ग्राफिटी, उसके बाद एबियस पिंड्रो, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस एरिया को डोमिनेट कौन सा हर्ब करता है, तो गाइज वो है डिकोटाइलिडोनस, ठीक है।
डिकोटाइलिडोनस यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हर्ब है इसका नाम आपको याद रखना है, जो यहाँ पे डोमिनेट करता है। ठीक है गाइज, चलते हैं अगली वाली जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसकी तरफ। तो गाइज अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारे पास, तो वो है ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने वाला है वो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, तो उसके बाद एरिया कितना है इसका, 425 स्क्वायर किलोमीटर का है। इस्टेब्लिश कब हुई थी ये, 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, इसको आपको बस इसमें इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो गाइज देखिए, अगर फिर भी अगर आपको ये पढ़ना है, अगर सारा देखना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे जो मैंने आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा आपको बस वही याद रखना है। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ये हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने कहा पहले कहा लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम देखें तो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, जो काराकोरम रेंज जो है लेह डिस्ट्रिक्ट में उसकी ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आता है। ठीक है, अगर ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने से देखेंगे कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1987 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। ये सेंचुरी जो है इंडिया की कुछ प्लेसेस में यहाँ पर ऐसी है। ठीक है, ये सेंचुरी जो है एक इंडिया की कुछ प्लेसेस में से ऐसी है जहाँ पे माइग्रेटरी पॉपुलेशन जो है चीरू एंड तिब्बतन एंटीलोप की, किसकी गाइज, चीरू एंड तिब्बतन एंटीलोप यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये तो एक कोल्ड डिजर्ट रीजन है। क्या है, ये तो एक हमारे पास कोल्ड डिजर्ट रीजन है, तो यहाँ पर वेजिटेशन जो है हमें यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अर्नीबिया, ठीक है, यूक्रोमा, बर्जीनिया, स्ट्रैकिया एटसेट्रा। ठीक है, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आप फौना जानना चाहते हैं तो यहाँ पर है तिब्बतन गजाल, हिमालयन आइबेक्स, भराल, वाइल्ड याक, स्नो लेपर्ड एटसेट्रा यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। फिर है हमारे पास अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कोल्ड डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, लेह डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट में लोकेटेड है। ठीक है गाइज, तो इसके बाद जो हाई एल्टीट्यूड लेक जो है उसके साथ साथ यहाँ पे ये जुड़ी हुई है, पैंगोंग सो एंड सो मॉरिरी। ठीक है गाइज, इसका एरिया देखिए तो गाइज 4000 स्क्वायर किलोमीटर का है। 1987 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। जो हमारी हिंदू कुश रेंज जो है उसका ये एक हिस्सा है हिमालयाज में। ठीक है, इतना आपको इसमें याद रखना है बस, बाकी इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना है। इसके बाद अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास कौन सी है, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो नेशनल हाईवे 1A है हमारा। ठीक है, जम्मू से 38 किलोमीटर दूर है नंदिनी। ठीक है, अगर आप जम्मू गए होंगे तो जो छोटे छोटे टनल बीच में आते हैं, ठीक है, उस जगह को नंदिनी कहा जाता है। तो 33.34 स्क्वायर किलोमीटर का है ये। तो 1981 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। ये सेंचुरी जो है जो एक गांव है वहाँ पे नंदिनी, उसके ही नाम पे वह दिया गया था। ठीक है, ये सेंचुरी जो है ये कवर्ड है यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ फिर एंड पाइन ट्रीज से। ठीक है, यहाँ पे फिर और पाइन ट्री हमें देखने को मिलते हैं। गाइस अगर हम यहाँ पे फौना देखें सेंचुरी के, वो है लियोपार्ड, वाइल्ड बोर, ठीक है, रैसस मंकी, गोराल, ग्रे, लंगूर, फिजन एटसेट्रा हमें यहाँ पर मोर भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर है गाइस हमारे पास यहाँ पर राजपारियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये कश्मीर की अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। एरिया इसका 20 किलोमीटर है। इस्टेब्लिश हुई थी ये 2002 में। बस आपको इतना ज़रूर याद रखना है कि कहाँ पर है और कितना इसका एरिया और कब ये इस्टेब्लिश हुई थी। देखिए गाइस, ये है यहाँ पर इसका शॉर्ट क्रक्स। ठीक है, ये देख सकते हैं नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, जम्मू में। इसकी ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद रामनगर राखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में है, कब इस्टेब्लिशमेंट है इसका। ठीक है, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसका जो यहाँ पर वो दिया हुआ है कब ये इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, बेताल थंजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, गांधरबल में है। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेह में है। ठीक है, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्रीनगर में है। ठीक है, हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, शोपियान में है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, कठुआ में है। काराकोरम नुब्रा शोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कहा जाता है, लेह में है ये। लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला है। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला में है। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग में है। होकरसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है, श्रीनगर में है। राजपारियन दक्षुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग में है। इनकी मैंने यहाँ पर आपको एस्टैब्लिशमेंट देकर रखी है, आप इसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। तो गाइज यहीं पे अपनी इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पर हमने ख़त्म कर ली हमारी अपनी नेशनल पार्क्स। ठीक है, और हमने आज देखा इसके पार्ट 2 में जो हमने आज डिस्कस किया, उसमें हमने देखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, इंपॉर्टेंट सेंचुरी के बारे में मैंने बताया। ठीक है, एक
कब इस्टेब्लिशमेंट हुई आपको याद रखना है कहाँ पर, लोकेटेड कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है गाइस। इसी के साथ ही हम वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।